नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 12th फिजिक्स का चुंबकत्व चैप्टर, जो कि आप लोग के 12th बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यह चैप्टर काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, जिससे 8 मार्क्स का सवाल हर एक वर्ष पूछा जाता है आप लोग के 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसका मैं 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर कोण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कलांतर कोण का जो मान होता है वह 90 डिग्री होता है, यानी 180/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 2 में आप लोग का कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। कुछ पदार्थों की अगर चुंबकशीलता 1 से कम होती है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? जो पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव होता है उस पर नति कोण का जो मान होता है वह 90 डिग्री होता है। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर जो नति कोण का मान होता है वह 90 डिग्री का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। और 4 नंबर आप लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है। तो 4 में आप लोग का पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है कहाँ पे? तो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है वह चुंबकीय निरीक्ष पे शून्य होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, चुंबकीय निरीक्ष पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 5 में आप लोग का चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही होगा कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। और ये 6 नंबर प्रश्न काफ़ी ही इजी सवाल है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जो होता है वह टेस्ला होता है, जिसे टी से हम लोग सूचित करते हैं। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चलिए बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर जो होता है वो ध्रुव प्रबलता का एसआई यूनिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह सदिश राशि होती है। कैसी राशि? तो सदिश राशि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो जूल पर टेस्ला होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो जूल पर टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक करिएगा। और 10 में आप लोग का एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक है। एसआई पद्धति में जो चुंबकशीलता का मात्रक होता है वो हेनरी प्रति मीटर होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 11 में आप लोग का, यदि किसी सरचुंबक को अगर 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपवर्तित रहेगा? यदि एक क्षण चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका जो मान होगा अपवर्तित रहेगा? तो जड़त्व आघूर्ण का मान अपवर्तित रहेगा, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यह आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 12 में आप लोग का चुंबकीय एमिटर के लंबवत तल में नती सुई।
चुंबकीय युग्मोत्तर के लंबवत तल में एक नती सुई जो होती है वह ऊर्ध्वाधर होगी। कैसी होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। चुंबकीय युग्मोत्तर के लंबवत तल में एक जो नती सुई होती है वह ऊर्ध्वाधर होगी। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 13 में आप लोग का प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है बहुत ही कम होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 14 में आप लोग का चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है? चुंबक के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या होता है? तो विद्युत आवेश की जो गति होती है चुंबक के अस्तित्व का मूलभूत कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 15 में क्या करा है? धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहां क्षैतिज घटक ना होता हो? धरती पे चुंबकीय क्षेत्र में जो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे क्षैतिज घटक ना होता है? तो उस स्थान का जो पता है वह चुंबकीय ध्रुव एक ऐसा स्थान है जहां पे क्षैतिज घटक नहीं होता है। और यह आप लोग का सवाल काफी ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 16 में आप लोग का यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए हम लोग कांच का प्रयोग करते हैं आवरण के रूप में। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 17 में आप लोग का मुक्त रूप से लटकी हुई एक चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 70 डिग्री का कोण बनाता है। चुंबकीय सुई किसके साथ? अक्ष किसके साथ? तो भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 17 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 18 में आप लोग का एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है? तो क्या उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। एक स्थिर चुंबक जो होता है हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 19 में आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक का कार्य करता है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक की तरह कार्य करता है? कौन? तो पृथ्वी जो हमारा है वह प्राकृतिक चुंबक की तरह कार्य करता है क्योंकि वह सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 में आप लोग का कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम है तो उनकी प्रवृत्ति। दोस्तों कुछ पदार्थों की अगर चुंबकशीलता 1 से कम होता है यानी बहुत कम होता है तो उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वह ऋणात्मक होगी। यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन अभी तक 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 21 में आप लोग का किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? अगर किसी चुंबक को हम लोग गर्म करेंगे तो उस चुंबक पर क्या असर पड़ेगा? तो उस चुंबक जो आकर्षण शक्ति होती है वह घट जाती है। चुंबकत्व की जो आकर्षण शक्ति होती है वह घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 22 में आप लोग का एक स्थायी चुंबक पदार्थ होना चाहिए। एक अस्थायी चुंबकीय जो पदार्थ होगा वो कैसा होना चाहिए? अस्थायी जब भी पूछेगा दोस्तों अस्थायी चुंबक के बारे में तो वह लौह चुंबकीय होना चाहिए। एक अस्थायी चुंबक पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो लौह चुंबकीय होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 23 में आप लोग का एक हल्के चुंबक को उत्तरी ध्रुव पर लाया जाए एवं एक रस्सी द्वारा इसे मध्य बिंदु से लटकाया जाए तो क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से जरूर डाल दें। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। और हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। और 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी आसान सवाल है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो 25 में आप लोग का एक चुंबक में चुंबकत्व होता है। एक चुंबक में जो
चुंबकत्व होता है इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण के कारण जो होता है चुंबक में चुंबकत्व होता है। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। और 26 नंबर काफ़ी इजी सवाल है, इसीलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर को आप लोग कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चन को आप लोग डालते चलिए।